कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री राम। आज मैं बताऊंगा कि ये विश योग क्या होता है। एक कुंडली में, एक एस्ट्रोलॉजी में व्हाट इज़ विश योग। अगर देखा जाए, जिन्हें हिंदी आती है, एनीवन who knows little bit of Hindi, they know that wish is also known as a poison. मैं बताता हूँ कि जो विश है, विश को इंग्लिश में कहते हैं पॉइजन। ठीक है। अब क्या होता है, दिस इज़ अ पॉइजन योग। अब बनता कैसे है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारा सैटर्न और मून एक हाउस में आ जाते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि ये पॉइजन योग, विष योग आता है। तो पॉइजन मतलब क्या हो जाएगा, पॉइजन का मतलब हो जाएगा डिफ़िकल्टी इन लाइफ्स। ठीक है। और डिफ़िकल्टीज़ कैसे हो सकते हैं, जैसे कि 3 टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1 मेंटली, जो कि अक्सर देखा गया है। ठीक है। दूसरा सोशली, कई लोग उन पे गलत चीज़, गलत निगाह यूज़ कर सकते हैं या उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, उनसे पैसा ले सकते हैं, वापस नहीं कर सकते। और लास्ट फिनेंशियली। ये विष योग, ये 3 में ज़्यादा फोकस, ज़्यादा परेशान करता है किसी एक ह्यूमन को। ठीक है। अब आते हैं कि सैटर्न मून सिर्फ एक हाउस में आ ही नहीं जाए। अगर सैटर्न मून की ट्रांजिट भी चल रही है, जैसे ट्रांजिट, ठीक है, या इसमें मून आ जाए या मून में सैटर्न आ जाए, तो मतलब की है कि जब सैटर्न मून इस तरह से आता है तो ये क्या लेके आता है, ये लेके आता है प्रॉब्लम्स। ठीक है। और सपोज डैट कि किसी के अगर ये हाउस में ही बैठ जाए, ठीक है, किसी के घर में ही बैठ जाए, तो क्या लेके आता है ये। मैंने ये भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द चांस में ये डिप्रेशन, सेकंड एंजाइटी अटैक्स, थर्ड ओवर इमोशनल, फोर्थ हाइपर एक्टिविटी, एंड देन फिफ्थ फाइनेंशियल क्राइसिस, sixth disturbed family, and 7 mental problem. Anyhow, you can say with again money, family और सेल्फ। इसमें सोशली भी आप कह सकते हो। एंड द लास्ट, इट विल हाइपर यू सोशली। ये एक तरह से हलाहल है। हलाहल कहते हो विश को। ठीक है। और ये एक तरह से मैं कहता हूँ कि बहुत सारे नेगेटिव है। नेगेटिव योगा में एक वन ऑफ द वर्स्ट, वन ऑफ द नेगेटिव यू कैन से वन ऑफ द बैड, यू कैन से डिसएडवांटेज ऑफ कुंडली, या कह सकते हो प्रॉब्लम इन वन कुंडली, दैट इज़ अ विश योगा। अभी जो मिलेनियल्स हैं, जनरेशन जेड हैं, या जितने भी नए लोग आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इससे ही, विश योगा से। ठीक है। विश योगा से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है। अब है, ठीक है, आपको मैंने जैसे बताया। अब क्या होगा कि हाँ, सबसे ज़्यादा और क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर ये विष योग, ठीक है, जो सैटर्न और मून तो है ही, साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये तब होता है जब इसका 0 से 10 डिग्री के अंदर हो। ठीक है। अगर ये चीज़ आपके पास है और ये प्रॉब्लम जो मैंने बताया है, अगर ये आप फेस कर रहे हैं,
तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन दिस यूट्यूब चैनल, मतलब यूट्यूब वीडियो में कमेंट करना मत भूले, मुझे कांटेक्ट करना ना भूले, या मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना ना भूले, हो सकता है मैं कुछ बता सकता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं कुछ रेमेडीज़ बता देता हूँ आपको, जो टॉप के रेमेडीज़ हैं, कि जब भी ऐसा हो तो वी हैव टू मेक हैप्पी सैटर्न और मून गॉड। मतलब ऐसा जब भी हो तो हमें कोशिश होती है कि शनि और चंद्र भगवान को खुश किया जाए। तो नंबर 1 क्या है कि डायरेक्टली ऐसा, मतलब इंटरनेट पे भी आप देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, ब्लॉग पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। पे टू शनिदेव, शनिदेव और चंद्रदेव, ओके। शनि सैटर्न पे आ गए, चंद्रदेव मून पे आ गए, ठीक है। इनको खुश करने के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हो कि पूर्णिमा की रात होती है, ठीक है, या कह सकते हो कि फुल मून होता है, इसमें आप चंद्रदेव को प्रार्थना कर सकते हो, चंद्र देव को देख सकते हो, उनको जल अभिषेक कर सकते हो, ठीक है। उनको दूध अभिषेक, मतलब जैसे कैसे सूर्य अभिषेक करते हैं वैसे जल अभिषेक, सूर्य अभिषेक कर उसी तरह से करना है, ठीक है। सेकंड क्या कर सकते हो कि सैटरडे को आप जाकर शनि देव पर थोड़ा तेल चढ़ा दिए, शनि देव को प्रणाम कर, जो ओम शम शनिश्चराय बोलिए, ठीक है। नहीं तो सबसे पावरफुल इसमें रेमेडी देखा गया है कि हो फुल सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा फुल सरेंडर, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ठीक है। पूरा सरेंडर मन से, और आपको नहीं पढ़ सकते तो सुनो, क्या विष्णु सहर्ष नाम, ठीक है, विष्णु सहर्ष नाम, ठीक है। अब गणेश अथर्ववृष्टम, और नहीं तो एक और पढ़ सकते हो उसमें गजेंद्र मोक्ष, ठीक है। नहीं तो श्री राम रक्षा स्तोत्र, ठीक है, दिस विल हेल्प। अगर नहीं तो जो थर्ड सबसे पावरफुल है, ठीक है, वो है कंप्लीट सरेंडर प्रेइंग टू लॉर्ड हनुमान, ठीक है। जो हनुमान भगवान की प्रार्थना पूजा करता है, ठीक है, शनिदेव उनको परेशान नहीं करते, ठीक है, और चंद्रदेव भी नहीं करते, ठीक है। तो हनुमान जी से कहिए कि हे राम भगवान के दूत, हम पर कृपा करो, हम पर आशीर्वाद दो, हमारी मदद करो। मंगलवार और शनिवार को भगवान को चोला चढ़ाएं, भगवान को प्रणाम करें, भगवान को बूंदी चढ़ाएं, ठीक है, भगवान को कंप्लीट जय श्री राम करके प्रणाम करें, ठीक है। सालासर हो गया, तिरुपति बालाजी महाराज के पास, या आप कह सकते हो कि ज्योतिर्लिंग हो गए, कहीं भी जाइए भगवान से प्रार्थना कीजिए, ठीक है, तो आपकी ज़रूर हेल्प होगी। नहीं तो किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर से, मेरे से मतलब कुछ हुई नहीं, बड़े एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज डैट की ज़्यादा परेशान कब करते हैं, जब 6th 8th 12th में हो तो ज़्यादा परेशान करते हैं, फर्स्ट में भी हो तो परेशान करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, देखो मैं बताता हूँ, हाँ, अगर ये जो सैटर्न और जो ये मून है, ठीक है, अगर ये आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाते हैं, अगर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो क्या होता है कि आप फिज़िकली बहुत वीक हो जाते हो। फर्स्ट में बैठते हैं तो वीक हो जाओगे, ठीक है। सेकंड में बैठते हैं तो फिज़िकली वीक रहते हो, फर्स्ट में हमेशा किसी न किसी डिसीज़ से परेशान रहते हो। सेकंड में होते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, मनी प्रॉब्लम बचती है, ठीक है। थर्ड में होते हैं तो थर्ड में मतलब कि अपने जो हमारे भाई बहन हैं, या हमारा मेंटल या हमारा करेज, हमारा कॉन्फिडेंस सही नहीं रह पाता, हमारा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है, हमें मेंटल स्ट्रेस होता है, सिबलिंग जो हमारे भाई बहन जो रिलेटिव्स से उनसे सही से चलता नहीं है, ठीक है। सो प्रॉब्लम इन रिलेशन, तो प्रॉब्लम्स इन रिलेशन कह सकते हो, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हमारा अगर मैं बोले कि फोर्थ में हूँ तो फोर्थ में कहेंगे कि जो मेटरनल है, फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है फोर्थ में, ठीक है। मम्मी पापा के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली मदर के साथ, ठीक है।
माँ का प्यार सही से मिलता नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कहा जाता है कि 5th में आ जाए तो पढ़ाई लिखाई में एक अच्छा बच्चा मिलने में या बच्चे की तबीयत ख़राब रहती है, ठीक है, मतलब नॉलेज विजडम में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर 6th में है तो 6th में जैसे कि जो एनिमीज़ हैं, एनिमीज़ हमेशा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। फिर ऐसा कहा गया है कि अगर 7th में है तो 7th में ये देखा गया है कि रिलेशनशिप स्पेशली हस्बैंड वाइफ के साथ प्रॉब्लम होती है, सेपरेशन डाइवोर्स का भी देखा गया है, ठीक है। उसी तरह से अगर 8th में हो तो 8th में देखा गया है कि लॉन्ग जर्नी पे जब जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है, बाहर डेथ हो सकती है, बाहर एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। उनको बहुत सारा क्या करना चाहिए, उनको बहुत सारा चैरिटी करना चाहिए, ठीक है। तो अब मान लो कि अगर 9th में है तो 9th में है तो मतलब कि जो उनका लक है, फॉर्चून है, तो उनको ये डाउन हो जाता है, ठीक है। फिर अगर सपोज डैट कि ये अगर 10th में है तो 10th में जो उनका करियर है, स्टेटस है, स्टेटस इतना अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर ऐसा कहा गया है कि अगर 11th में है तो 11th में रिपीटली एक्सीडेंट होता है कि इनकम सही से नहीं होते हैं, ठीक है, लिमिटेड इनकम कह सकते हो, ठीक है। उसी तरह से अगर देखा गया है कि अगर 12th में आ जाए, ठीक है, तो 12th में है तो काफ़ी लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जब सैटर्न मून एक साथ किसी एक घर में बैठते हैं, ठीक है। तो ये था आज का विषय, विष योग, और यू कैन ऑल्सो से पॉइजनस योग, और क्या प्रॉब्लम्स देते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, OCD, ये घबराहट, चिंता, नर्वस, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं विष योग। और जब इतना ही नहीं, ज़रूरी नहीं कि सैटर्न मून का ट्रांजिट हो, सैटर्न मून एक साथ बैठो, सैटर्न मून का कंजक्शन हो, या सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन हो, या सैटर्न मून का आना जाना हो, चेंज हो, ठीक है, या एक दूसरे को देख लो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कुछ अगर हो सकता है तो आप कमेंट करें, ठीक है। और बाय द वे आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन, एस्ट्रोलॉजी एज माय हॉबी, and if you need any suggestion, anything which I may can help you, then what you have to do, you have to comment in this video, or else you have to mail me if you are in emergency. So what I will do, I will try to reply you, and then what will happen, I hope you will be also happy, I will also be happy. And what's my motto every time? So whoever watch my videos, they know what I give, what I tell. Be happy, keep world happy, world gonna make you happy, ठीक है। जैसे 3rd लॉ ऑफ न्यूटन होता है, टू गिव, टू टेक, एट एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन. So when you will give an action as an happiness to other, you will get an action as an happiness from others. I hope you like this video, subscribe my channel, and thank you everyone.